कि हम में से भी हर व्यक्ति किसी ना किसी सब्जेक्ट में कमजोर था। मैं भी किसी सब्जेक्ट में कमजोर था। मुझे किसी टीचर ने सहारा दिया, कोई तरीका बताया, तो मैं भी आगे निकल गया। तो इस तरह से हम सबको ये पता है अपने व्यक्तिगत अनुभवों से कि हम किसी ना किसी चीज में कमजोर थे, और कोई ना कोई चीज कमजोर है तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सभी चीजों में एक रिजनेबल स्कोर की जरूरत रहती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, और चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप एक सब्जेक्ट का सारा कर दें और एक का कुछ नहीं करेंगे तो आप क्लियर नहीं कर सकते। तो बच्चे के साथ भी यही बात है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे राजस्थान के बच्चे जब थर्ड क्लास में आए और एट्थ तक उसमें रहें। ये आप सोच के देखिए कि कक्षा 3 का बच्चा 7 या 8 साल का है, और जब वो 8वीं क्लास में जाता है तो लगभग 13-14 साल का है। ये जो एज ग्रुप है, यही वो समय है जब वो अपनी जिंदगी की आगे की पूरी जो उसकी बनेगी, उसकी लाइफ, जो उसका करियर बनेगा, जो उसका भविष्य बनेगा, वो पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो 7 साल से 13 साल के बीच में सीख क्या रहा था। तो मुझे लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, और यहां पर हुआ प्रॉफिट एक परमानेंट प्रॉफिट है, और वही यहां पर हुआ लॉस एक परमानेंट लॉस भी हो सकता है। आपको मैं सही बता रहा हूं, आप एग्जामिन कर लीजिए। आपकी जब पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा हुई, वो इसी एज ग्रुप में हुई थी, और हम में से जिस जिसको पढ़ाई से नफरत हुई थी, वो भी इसी एज ग्रुप में हुई थी। तो मुझे लगता है कि मैं अगर ये कहूं कि 3 से 8 साल, 3 से 8 क्लास में जब आप पढ़ते हैं, आप 8 साल से 13 साल में जब पढ़ते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है कि आपके फॉर्मेटिव ईयर है वो, और वो आप आगे आपकी डेस्टिनी को भी क्लियर करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग आज जहां हैं, वो उस वजह से हैं कि हमने 3rd to 8th के बीच में अपने लर्निंग के लेवल्स को क्या रखा था। आप याद करिए, आपको अच्छे हिंदी के सेंटेंस बनाने कौन सी क्लास में आए थे? अगर याद कर सकते हैं तो करिए। आपको इंग्लिश की ग्रामर कब सीखने को आई थी? आपने ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंस कौन सी क्लास में सीखे थे? अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करिए। मुझे छठी क्लास याद आ रही है कि मैंने छठी में सीखे थे। आपने रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, जो हमारे पल पल काम आती है जीवन में, आपको पता होगा कि रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के बिना हम क्या है सारे, मतलब हर समय ये कैलकुलेशन हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में काम आती है। मुझे ये सारी भी याद आती है कि मैंने इसी क्लास में सीखी थी जो हम लोग आज बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी इस क्लास के एक्चुअल लर्निंग से अगर महरूम रह जाते हैं, अगर वो इसमें अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं, विश्वास मानिए हमने देश के लिए एक बहुत कीमती एसेट को लूज कर दिया है। नमस्कार सभी को। ये था हमारे शासन सचिव महोदय का सभी शिक्षकों के नाम रेमेडिएशन प्रोग्राम को लेकर एक संदेश कि विभाग की किस प्रकार की मंशा है सभी शिक्षकों से। आइए आज हम देखते हैं सस्टेनेबल जो रेमेडिएशन प्रोग्राम है उसको लेकर हमारी जो गतिविधियां जो विद्यालयों में संचालित की जानी है, साथ ही साथ इसको किस प्रकार से हम फेज मैनर में जो काम करना है उसमें संस्था प्रधान के द्वारा जो काम किया जाना है, साथ ही हमारे प्रभारी जो होगा उसके द्वारा जो कार्य किया जाना है, जिला स्तर से जो कार्य किए जाने हैं और साथ ही साथ ब्लॉक स्तर से जो कार्य किए जाने हैं, उनको लेकर एक जो दिशा निर्देश जो तैयार किए गए थे, सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि ये दिशा निर्देश बड़े ही क्लियर कट हमने ऑफलाइन में आपको भेजे, साथ ही साथ वीडियो बनाकर भी आपको प्रेषित किए गए हैं। आप उनको जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें आप देखिए, और जब आप विद्यालय के संस्था प्रधानों को आप ब्लॉक पे बुलाते हैं, जिला निष्पादन समिति की या ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक होती है, उसमें भी आप साझा कीजिए और उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और दिखाइए ताकि क्लियरिटी आए हर एक शिक्षक तक जो कक्षा कक्ष में अंतिम बच्चे तक बात पहुंचा सके। तो ये है आज का हमारा सस्टेनेबल रेमेडिएशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, ये क्यों जरूरी है, इसके लिए अभी एक जो वीडियो चला था, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हर एक बच्चा जो हमारे लिए, विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी बच्चा पीछे रहना नहीं चाहिए, हर बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसकी जो भी कॉम्पिटेंसी है, उसका जो भी लर्निंग लेवल है, उसमें सुधार हम कैसे कर सकते हैं, आप हम सब मिलके, उसके लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। नेक्स्ट, इसमें देखिए हमारा जो विभाग का जो और आप हम सबका जो लक्ष्य है वो ये है कि कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं छूटना चाहिए। एक कक्षा में यदि 40 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी है, उसमें से यदि कोई 2 भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटेंसी में या उनका लर्निंग लेवल जो अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे अगर पीछे रहता है तो वो होना नहीं चाहिए। इस प्रकार का एक शिक्षक देखता है कि एक क्लास के अंदर 2-3 प्रकार के ग्रुप बने हुए होते हैं, कुछ का जो लर्निंग लेवल वो शिक्षक के साथ चलता है, कुछ का आगे भी हो सकता है, और कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि उनकी कॉम्पिटेंसी पे शिक्षक को विशेष प्रयास करने होते हैं। उन विशेष प्रयास करने के लिए ही इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया गया है।
तो हमारा जो पहला जो मुख्य उद्देश्य वो है कि कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं छूटना चाहिए। हमारे लिए हर एक विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है वो है कि रटना नहीं, हमें उसको समझना है हर बच्चे को, यानी हर बच्चे को किसी न किसी रूप में समझाना है, उसको रटाना नहीं है। रटंत विद्या को अब हमें 100% उसको छोड़ना है। हर बच्चा चाहे वो एक्टिविटी से सीखे, चाहे वो किसी भी प्रकार के वर्कशीट से सीखे, वर्कबुक के माध्यम से सीखे, एबीएल कक्ष की जो दीवारें हैं उसके माध्यम से सीखे, तो हमें हर बच्चे को सिखाना है, वो सीख जाए, समझ जाए, रटे नहीं। उसको अनेक तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट। तो उसके लिए जो हमारा सस्टेनेबल रेमेडिएशन प्रोग्राम है, ये हमारा विशेष तौर से कक्षा 3 से 8 के लिए जो संचालित किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई। और राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम में पिछले साल भी हमने ये देखा था कि कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को के लिए हमने ये विशेष प्रोग्राम चलाया। इसमें ये देखिए, आप विशेष तौर से ध्यान से देखिए, कक्षा 3 से 8 के लिए ये जो कार्यक्रम होगा, ये सप्ताह में 3 दिन होगा। और सप्ताह में वो 3 दिन कौन से होंगे? आप देखिए, मंडे होगा, वेडनेसडे होगा और फ्राइडे होगा। तो सभी विशेष तौर से ध्यान से देखें, आपको सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को ये 3 दिन रेमेडिएशन प्रोग्राम जो है वो निश्चित, इसका समय क्या होगा? समय होगा इसका सुबह 8 से 9:30 बजे का, यानी ये जो एक डेढ़ घंटे का जो टाइम होगा, इस 1.5 घंटे के टाइम में हमें इन तीनों दिन ये रेमेडिएशन प्रोग्राम संचालित करना है। और ये जो रेमेडिएशन प्रोग्राम होगा ये दक्षता आधारित होगा, यानी इसमें कॉम्पिटेंसी जो विशेष तौर से हर एक जो कक्ष की किताबें हैं, हर एक जो क्लासेज की वर्कबुक है, उसमें सब में दक्षताएं दे रखी है, उनके जो लर्निंग आउटकम है वो दे रखे हैं। हमें उनका विशेष तौर से ध्यान रखना होगा इस कार्यक्रम को संचालित करते हुए। और चौथा, रटना नहीं, समझना, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से मजेदार ढंग से उनको बच्चों को पढ़ाई करवानी है। कई बार हम देखते हैं कि एबीएल जो किट हमने दे रखा है, आर्ट किट हमने दे रखा है, एबीएल कक्षा कक्ष हमारा बना हुआ है, वर्कबुक बच्चों के पास है, वर्कशीट बच्चों के पास है, यानी इतने प्रकार की सामग्री उन बच्चों के पास है जो अलाइन की हुई है लर्निंग आउटकम के साथ, कॉम्पिटेंसी के साथ और उनकी बुक्स के साथ। तो उसको अब मजेदार ढंग से हम कैसे करवा सकते हैं, यह एक जो है इस प्रोग्राम के तहत हम ये करना चाहेंगे। तो इसमें विशेष तौर से ध्यान रखिए, सप्ताह में 3 दिन होंगे, ये 8 से 9:30 का टाइम होगा और जो दक्षता आधारित शिक्षण हमें करवाना है, किसी भी बच्चे को रटना नहीं है। नेक्स्ट। इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में ये जब प्रोग्राम जब चल रहा है तो इसमें मेन पार्ट कौन होगा जो इस पे विशेष ध्यान देगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पार्ट होगा इसके अंदर हमें उस विद्यालय का जो हमारा संस्था प्रधान होगा, जो वहां का पीओ होगा, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि उनको ध्यान रखना होगा कि किस विषय का टाइम टेबल कब चल रहा है, कौन सा ऐसा शिक्षक है जो आज आया नहीं है, या किस विषय के लिए विशेष तौर से मुझे ज्यादा जोर देना है। तो ये जो पूरी की पूरी जो लीडरशिप होगी वो पीओ पे, यूसीओ पे, हमारे संस्था प्रधान पे होगी। इसलिए मुख्य सूत्रधार विद्यालय स्तर पे हमारा पीओ होगा, हमारा यूसीओ होगा, हमारा संस्था प्रधान होगा। वो पीओ, यूसीओ, संस्था प्रधान जब विद्यालय स्तर पे इस प्रकार का जब काम करेगा, इसकी शुरुआत करेगा, तो उसमें रेमेडिएशन प्रभारी उनको बनाना होगा कि इस उपचारात्मक शिक्षण का मेरे विद्यालय में प्रभारी कौन होगा, उसको एक नॉमिनेट करना होगा। कई बार विद्यालयों में ये इस प्रकार की असामंजस्य की स्थिति बन जाती है कि इसको डील कौन करेगा। तो इसलिए, और हमारी इसकी जब गाइडलाइन गई थी उसमें भी बड़ा क्लियर था कि इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में एक जो प्रभारी इसका नियुक्त करना है। और इसकी आगे हम देखेंगे कितने जिलों ने किस प्रकार से काम किया है। तो ये भी मेरा आप सभी से निवेदन होगा, जिला, ब्लॉक, प्रत्येक संस्था प्रधान से, कि वो आज ही इसके प्रभारी यदि आपने नियुक्त नहीं किए हैं तो प्रभारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें, क्योंकि प्रभारी का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा आगे जब वो 3 दिन प्रोग्राम चलेगा। नेक्स्ट। ये देखिए इसका जो समय और इसकी समय सारणी कक्षा 3 से 8 का ये विशेष तौर से होगा। ये 3 दिन मैंने पहले आपको बताया, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये रेमेडिएशन हमें करना है। और इसकी जो टाइमिंग होगी वो 8 से 9:30 बजे तक इसको संचालित करना है। इसको विशेष ध्यान रखें आप। नेक्स्ट। निश्चित समय पर हमारे जो भी संस्था प्रधान है इस रेमेडिएशन टाइम टेबल को साला दर्पण पे दर्ज करेंगे, ताकि ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन तक कि हम स्टेट लेवल पे भी देख पाएं कि आज बाड़मेर का जो कोई ब्लॉक है उसमें किस सब्जेक्ट का कौन सा रेमेडिएशन चल रहा है, या किसी भी जिले का कोई भी ब्लॉक, उसका कोई सा भी विद्यालय जिसको हम यहां से भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, ब्लॉक उसको देख सकता है। और एक पीओ के अंदर में मान लीजिए 5-7 स्कूल है तो पीओ को भी पता रहता है कि इस स्कूल के अंदर यदि अभी कोई मुझे देखना है तो किस सब्जेक्ट का रेमेडिएशन चल रहा है, वो उसको देख सकते हैं। तो इसका पूरा का पूरा ये जो टाइम टेबल होगा ये साला दर्पण पे जो हमारा इसका प्रभारी होगा उसको दर्ज करना होगा। उसको दर्ज करने के लिए उसको टीचर का नाम लिखना होगा, शिक्षक का नाम लिखना होगा कि कौन सा शिक्षक है, किस ग्रेड में वो पढ़ा रहा है,
और जो आपका पहला, दूसरा और 3 पीरियड जो मैंने बताया था कि 8 से 9:30, इसमें 8 से 8:30 जो पहला क्लास होगा, 8:30 से 9 बजे तक दूसरा जो क्लास होगा, और 9 से 9:30 तक जो तीसरा जो क्लास होगा, उसमें कौन सा शिक्षक कौन से विषय को पढ़ाएगा, ये साला दर्पण पे आपको पहले से बताना होगा। तो ये साला दर्पण पे इसकी इस प्रकार से एंट्री होगी, और इसमें जो दर्ज करने जो कौन सा शिक्षक होगा, किस विषय का रेमेडिएशन होगा और किस समय होगा, ये 3 चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट साला दर्पण पे सभी को भरनी होगी। इसमें देखिए शैक्षणिक वर्ष दो, हमारा जो सेशन जो चल रहा है 2023-24, इसमें हमने जो कक्षा 3 से 8 के लिए जो वर्कबुक भेजी है, इसमें कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए जो पहल नाम से है, कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रयास नाम से है, 6 और 7 की ग्रेड के लिए प्रवाह के नाम से है, और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रखर के नाम से हैं। और ये वर्कबुक जो है वो पूरी की पूरी अलाइन की गई है उनकी पाठ्य पुस्तकों के साथ, लर्निंग आउटकम के साथ, और बच्चों की जो टोटल हम जो कंपिटेंसी उनको सिखाना चाह रहे हैं उनके साथ की गई है। राजस्थान एक इस बार पहला राज्य होगा जिसने ये सारी वर्कबुक बहुत ही अच्छे तरीके से कलरफुल दी है। राजस्थान में पहली बार सभी बच्चों के लिए कलरफुल वर्कबुक दी गई है, और इवन तक कि जब हम बहुत सारे विद्यालयों को विभिन्न जिलों के अंदर जब भ्रमण करते हैं, विद्यार्थी बहुत ही अच्छे तरीके से, मजेदार ढंग से और एक्टिविटी के रूप में इन कार्य पुस्तिकाओं पे काम करते हैं। बस अब हमें यह चाहिए कि उन कार्य पुस्तिकाओं को समय पे जांचा जाए, और विद्यार्थी का यदि कोई कठिनाई का स्तर कहीं आता है तो उसको दूर किया जाए। इस जो कार्य पुस्तिका है, ये जो 3 भागों में बटी हुई है, इसमें विशेष तौर से देखें, इस कार्य पुस्तिका में 3 आकलन के अनुसार आकलन रहेंगे। इसमें असेसमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 आकलन होंगे। हर खंड की मुख्य दक्षताएं इसमें सूचीबद्ध की गई है कि यदि आप वर्कबुक पे आप काम कर रहे हैं तो उसकी कौन सी कॉम्पिटेंसी पे, किस दक्षता पे आप काम कर रहे हैं, ये उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर से आपको देखते ही पता चलता है। और साथ ही साथ जो दक्षताएं दे रखी है, उन्हीं दक्षताओं का आपको आकलन करना होगा। तो ये वर्कबुक की बहुत ही मजेदार बात है कि इसके अंदर पहले आपने उसका जो आपने बेसलाइन किया, बेसलाइन के बाद वर्कशीट्स पे आपने काम किया, वर्कशीट्स पे काम करने के बाद आप उस नतीजे पे पहुंचे कि उसका असेसमेंट किया जाए, और असेसमेंट से पता चलता है कि एक कॉम्पिटेंसी ऐसी हो सकती है जिस पे अभी भी बच्चे पे काम करने की जरूरत है, तो असेसमेंट करते ही वो चीज भी हमारे सामने आती है। आप देखिए इस प्रकार की वर्कबुक का आपको एक पेज दिखेगा, ऊपर आपको इस प्रकार से उसका जो लर्निंग आउटकम्स जो होंगे और उसकी जो कॉम्पिटेंसी किस प्रकार की है। तो सभी संस्था प्रधानों से, सभी शिक्षकों से और सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इन वर्कबुक पे आप ज्यादा से ज्यादा काम करवाएं, इनको देखें, और इनके पीछे की जो साइकोलॉजी है बनाने की, इनकी जो पेडागोजी है बहुत अच्छे तरीके से जो बनी है, वो हर एक बच्चे के लिए बहुत उपयुक्त होगी। तो इस प्रकार से उसके आउटकम्स उस वर्कबुक के ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि ये हम पाठ क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, इसके क्या आउटकम्स है, उसका यहां से पता चलेगा, और उसके साथ अलाइन कॉम्पिटेंसी कौन सी है वो यहां पे उसकी लिखी हुई है। ये एक्टिविटी रिसोर्स पेज इस प्रकार से होगा। यदि हम देखते हैं कि उस दक्षता को पढ़ाने के लिए रिसोर्स कौन कौन सी जगह पे है, तो आप देख सकते हैं आपका एबीएल जो किट है, उस एबीएल किट में इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी के चार्ट दिए हुए हैं। उस एक्टिविटी के चार्ट की खूबसूरती यह है कि वहां पे आपका लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है कि इस लर्निंग आउटकम के माध्यम से हम ये सिखाना चाह रहे हैं, उसमें आपको ये वाली एक्टिविटी करनी है। और यदि बच्चे ने ये एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से कर ली, तो यहां पे उसका एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि वो अच्छे तरीके से इस एक्टिविटी को करता है तो इस एग्जाम्पलर क्वेश्चन को भी वो आसानी से कर सकता है। यदि यहां पे गैप रह गया तो हो सकता है इसका आंसर वो सही तरीके से या सही समय पे वो नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए आपको विशेष तौर से, और सबसे बड़ी बात है ये एबीएल किट के अंदर इस प्रकार की, तो इस बार राजस्थान ने एबीएल किट के जो भी वर्कशीट है, हमारी जो भी किताबें हैं, उनको वर्कबुक के साथ टोटली अलाइन किया है। इसलिए ये हर एक शिक्षक के लिए जब वो कक्षा का शिक्षण करवाएगा बहुत ज्यादा उपयुक्त उसको लगेगी। नेक्स्ट, जो टीचर इंस्ट्रक्शंस ऑन क्रिटिकल वर्कशीट्स, कार्यपत्र को कैसे पढ़ाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे ये जो इस प्रकार के जो वर्कशीट्स दे रखी है, उस वर्कशीट के जो भाग यदि आप देखेंगे, जैसे ये वर्कशीट नंबर 14 14 नंबर की है, उसकी कॉम्पिटेंसी ये दे रखी है, उसके ऊपर लिखा है इजी है, मीडियम है या हार्ड है। तो बच्चा या शिक्षक को ये पता चल जाता है कि हम जब इजी से हार्ड की तरफ जा रहे हैं तो ये कॉम्पिटेंसी में इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा बहुत इजी से आ जाएगा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वाली आपकी मीडियम आएगी और उससे नेक्स्ट वाली थोड़ी सी हार्ड आएगी। इस चीज को विशेष तौर से आपको देखना है। तो नेक्स्ट वाली जो जैसे आप देखेंगे तो ये इजी थी, यदि हम नेक्स्ट पे काम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, इसमें देखिए वहां इजी लिखा था,
यहाँ पे अब हम हार्ड पे आ गए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वहां पे सिर्फ मैच करना था कि बनाना को नाम के साथ मैच करना है, शेप के साथ मैच करना है, उसकी आकृति के साथ मैच करना है। लेकिन यहाँ पे बच्चे को कुछ लिखा हुआ है, उसमें उसमें डायग्राम भी है, उसमें चित्र है, उनको पूरा पढ़ना होगा, क्या चीज दे रखी है उसको पढ़ना होगा। देन वो इस प्रकार के क्वेश्चन से कुछ स्टोरी हो सकती है, तब वो उसका उत्तर दे पाएगा। तो ये थोड़ा सा उस बच्चे के लिए हार्ड होगा, लेकिन यदि वो बहुत अच्छे तरीके से वर्कशीट पे काम करेगा तो इसका आंसर भी वो दे सकता है। ये वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ जो डाटा थे, उनमें मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि वर्कशीट जो सभी हमारी ब्लॉक लेवल पे गणित की पहुंच चुकी है, वो आज या कल में ही 2 दिन में सभी विद्यालयों में होनी चाहिए। विद्या प्रवेश की कार्यपुस्तिका पहुंच चुकी है, वो भी सभी विद्यार्थियों तक होनी चाहिए। ये वर्कबुक जब भी ब्लॉक तक पहुंचती है, इसको रोके नहीं, आप तुरंत पीओ को और पीओ से विद्यालय स्तर तक पहुंचाने का काम करें। ये गतिविधि आधारित शिक्षण कैसे करें? अब आप जैसी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के हैं, वो आप आइडियाज किस प्रकार से आ सकते हैं कि मुझे करना कहां से, कई बार शिक्षक के सामने ये भी बात आती है। लेकिन इस बार विभाग ने बहुत सारे नवाचार किए हैं। आप उनकी हमारी जो भी दिशा निर्देश है उसको देखेंगे तो वो ऑनलाइन मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज है। तो इसमें आप देखेंगे पहला जो आपका आइडिया होगा वो वर्कबुक का एक्टिविटी पेज है। आप वर्कबुक का जो एक्टिविटी पेज है वहां पे जाके आप जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं, या हमारे डिपार्टमेंट का यूट्यूब का जो चैनल बना हुआ है उसके माध्यम से भी आप बहुत सारी गतिविधियां आप करवा सकते हैं। क्या आपके पास दक्षता बढ़ाने का बेहतर कोई आइडिया है? देखिए, इसके लिए इस बार विभाग ने जो नवाचार किया है, शिक्षक सितारे कोई हमारा एक ऐप बना हुआ है। उस ऐप के माध्यम से हम यहां पे देख सकते हैं कि यदि कोई बेहतर तरीके से किसी ने आइडिया जनरेट किया है हमारे विभाग के किसी शिक्षक ने, तो वो किस प्रकार से राजस्थान के सभी शिक्षकों को बता सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, शिक्षक सितारे ऐप में जैसे ही वो जाएंगे तो उसको दक्षता चुननी होगी कि मैं किस दक्षता पे कौन सा वीडियो बनाना चाह रहा हूं। तो आपको पता होगा, आप जैसे ही देखते हैं कोई ना कोई दक्षता पे हर एक शिक्षक एक महारथी रखता है और उसको लगता है कि इसमें मैं बहुत अच्छा वीडियो बना सकता हूं। तो उसको दक्षता चुननी होगी और वीडियो बनाना होगा। वीडियो जो भी बन के इस ऐप पे लिंक के माध्यम से जैसे ही आएगा, हमारे विभाग के कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, उस वीडियो को वो देखेंगे, उसको चुनेंगे, जांच करेंगे और उस पे वोट करके सबसे अच्छे वीडियो को आप लोग जिता भी सकते हैं कि इसका वीडियो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ वीडियो राजस्थान के सभी शिक्षकों के साथ वो साझा भी किया जाएगा। तो आप सभी शिक्षकों के पास ये एक मौका है कि राजस्थान के शिक्षक सितारे ऐप पे आप किसी भी एक कॉम्पिटेंसी को चुन लीजिए और उस पर अपना वीडियो शेयर कीजिए। राजस्थान के शिक्षक सितारे ऐप में अब बात आती है कि मैं कैसे भाग लूं। तो उसमें भाग लेने के लिए कक्षा 3 से 8 के जो भी विषय है उनकी दक्षताओं का आपको चयन करना है। उस दक्षता को सिखाने वाला वीडियो आपको शूट करके और वहां पे आपको सबमिट करना है। तो बड़ा आसान सा है कि आपको पहले दक्षता देखनी है और दक्षता के अनुसार ही आपको यहाँ पे एक वीडियो बनाना है। अब किसी शिक्षक को लगता है कि मैं इसमें भाग क्यों लूं, मुझे क्या मिलेगा? तो इसमें यदि कोई शिक्षक शिक्षक सितारे ऐप में भाग लेता है तो उसको स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो शेयर किया जाएगा। डिपार्टमेंट के जो सोशल मीडिया जो शोकेसिंग जहां पे भी कवरेज हम लोग करते रहते हैं वहां पे उसका कवरेज किया जाएगा। साथ ही साथ टीचर इनोवेशन क्लब ऑनलाइन कम्युनिटी एक बनाया गया है। जो बहुत अच्छे शिक्षक जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनका एक क्लब ऑनलाइन बनाया गया है। और ऐसे शिक्षक जिनके बहुत अच्छे आइडियाज होंगे उनको विभाग एक टीचर इनोवेशन क्लब सेमिनार आयोजित करेगा, जिसमें लगभग 100 राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की इन पर्सन 1 दिन की या 2 दिन की कोई सेमिनार होगी और उसमें उन सभी को अपने वीडियोज और आइडियाज बेस्ट प्रैक्टिसेज को शेयर करने का मौका मिलेगा स्टेट लेवल पे। ये डाटा है हमारे शिक्षक सितारे पार्टिसिपेशंस का। नेक्स्ट देखिए, इस वर्ष जो हमारे, अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हमारा डायरेक्टरेट काम कर रहा है कि हमने, हमारे विभाग ने आप सब लोगों के फील्ड से जो आइडिया आए उन आइडियाज के आधार पे इस बार कुछ जो हमारा असेसमेंट होगा उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। इसका आदेश बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। इसमें चेंज क्या किया है, पहले की बजाय इस बार जो है वो वर्क जो हमारा राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम में जो असेसमेंट होगा उसमें कुछ सवाल ज्यादा होंगे। पिछली बार हो सकता है कि जैसे 15 सवाल थे तो इस बार थोड़ा सा और ज्यादा होकर 20 सवाल हो जाएंगे। साथ ही साथ 8 ग्रेड और बिहाइंड ग्रेड के जो भी असेसमेंट होंगे वो एक साथ होंगे और इसको क्यूआर कोड के माध्यम से आप स्कैन कर सकते हैं। पिछली बार भी देखा, जैसी असेसमेंट सीट आएगी उसके कॉर्नर पे ऊपर क्यूआर कोड होता है, शिक्षक बड़ा आसानी से वहां पे भी उसको स्कैन कर सकता है। ये असेसमेंट का कैलेंडर इस प्रकार से होगा, ये एक सजेस्टिव कैलेंडर है। इसका डायरेक्टरेट की तरफ से एक निर्देश जारी करके आप सभी तक बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट,
ये रेमेडिएशन प्रभारी है, मैंने शुरुआत में ही कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडिएशन प्रभारी हमारा उपचारात्मक शिक्षा का प्रभारी प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए। और उस रेमेडिएशन प्रभारी को करना क्या है, उसको जो मैंने सप्ताह में 3 दिन बताए थे और साथ ही साथ समय निर्धारित किया था, उसमें कक्षा 3 से 8 का जो शिक्षण है, तो इन 3 दिनों में इस समय पे सुनिश्चित करवाना उस प्रभारी का काम होगा। साथ ही साथ यदि कोई शिक्षक नहीं है तो प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से, संस्था प्रधान से बात करके वहां पे अल्टरनेट कोई न कोई लगाना, अल्टरनेट उस विषय का शिक्षण करवाने का काम उस प्रभारी का होगा। तो इंश्योर करेगा रेमेडिएशन को, कम्युनिकेट करेगा अपने शिक्षक ऐप व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा, संदेश एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, उसके माध्यम से वो सभी शिक्षकों तक अपना मैसेज है तो उसको प्रसारित करने का काम करेगा। साथ ही साथ वो मोटिवेट करने का काम करेगा, शिक्षकों से शिक्षा नीति पे बातचीत करेगा। और यदि कोई शिक्षक अच्छा काम कर रहा है तो उसे शिक्षक सितारे ऐप पर भी वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित करने का काम भी इस प्रभारी का रहेगा। और साथ ही यदि फील्ड में या उसके पीओ क्षेत्र में या उसके विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकली या पेडागोजिकली कोई डाउट्स है, तो उसको सोल्व करने का काम भी प्रभारी महोदय का रहेगा। नेक्स्ट पीओ और यूसीओ, यहां पे इंपॉर्टेंट बात मॉनिटरिंग की, लीडरशिप की दिखती है कि हमारे जितने भी पीओ और यूसीओ महोदय है वो किस प्रकार से, उनको क्या क्या काम करना है। उनको वीकली यानी प्रत्येक सप्ताह में 1 से 2 स्कूलें जो उनका टारगेट 4-5 का है उनमें से उनको विजिट करना है, रिव्यू करना है, यूजेज और जो करेक्शन है उनको विशेष तौर से उनको ध्यान में रखना है। जो भी एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को प्रोत्साहित करना है। यदि नहीं हो रही है तो उसको किस प्रकार से करवाया जाए, हो रही है उसका और अच्छे तरीके से हो सकता है, या उसको मॉनिटरिंग करने का काम उनका रहेगा। और स्पोर्ट चेक करके और स्कूल बच्चों का जो है वो असेसमेंट और उसकी परफॉर्मेंस है उनको चेक करने का काम हमारे पीओ महोदय का रहेगा। फोर्टनाइटली में वो शेयर करेंगे 2 बेस्ट प्रैक्टिस है, जब भी वो फील्ड में जाते हैं अपने अंडर की जो स्कूलों को वो विजिट करते हैं वहां बहुत अच्छे आइडियाज उनको मिल सकता है। तो इस प्रकार की 2 बेस्ट जो प्रैक्टिसेज होगी उनको पंचायत और जो ब्लॉक का जो ग्रुप होगा उसमें शेयर करने का काम करेंगे, ताकि ब्लॉक में और ब्लॉक से इवन तक की डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तक भी इस प्रकार की कोई बेस्ट प्रैक्टिसेज होगी तो वो हमारे तक पहुंचेगी और राजस्थान के सभी शिक्षकों तक पहुंचेगी वो इस प्रकार से। और मंथली उनको जो काम करना है वो उनको मीटिंग करनी है अपने टीचर्स के साथ और उनको बताना है कि किस प्रकार से कोई समस्या है या साला दर्पण पे कोई फीडिंग का इश्यू आ रहा है या किसी भी प्रकार का उस समय सारणी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज है, तो वो स्थानीय स्तर की जो समस्या है उनका निदान करने का काम होगा। और क्वार्टरली उनको पंचायत लेवल जो ट्रेनिंग है, जो आपका क्लस्टर लेवल की ट्रेनिंग होगी उसको इंश्योर करना है। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई समेटिव असेसमेंट या कोई करवाना होगा उसको काम करवाना है। और पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है कि पीटीएम जब होती है उस पीटीएम में हमें विशेष तौर से बताना चाहिए कि हमारे विभाग द्वारा या हमारे विद्यालय में किस प्रकार से कौन कौन से नवाचार है और इसमें बच्चों को रखा गया तो इससे बच्चों को क्या लाभ रहेगा। कि इस रेमेडिएशन के प्रोग्राम का ये जो अभी तक पूरा बताया है इसका जो हमारे विभाग की मंशा है उस मंशा के अनुसार स्टेट से लेकर लास्ट हमारा अंतिम विद्यार्थी तक इसका जो है जो भी थीम है, जो भी हमारी इसकी गतिविधियां हैं, जो भी हमारी इसकी कार्य पुस्तिकाएं हैं, जो भी वर्कशीट्स है या राजस्थान के शिक्षक सितारे ऐप है, उन सारी गतिविधियों पे आप मॉनिटरिंग करें। और विशेष तौर से यदि कहीं पे किसी भी प्रकार का एक जिले में कोई गैप मिलता है तो उसको आप पूरा करने का काम करें। धन्यवाद।